जय जगन्नाथ। मु आपणकर भाई चंद्रशेखर पट्टनायक। आशा करें आपण मैंने समस्ते प्रभुंकर कृपा लाभ करुवे यही नवदिनात्मक रथ यात्रा आउ गोटे दिन पर आम बाहुड़ा यात्रा यही नवदिनात्मक रथ यात्रा पहुँचब। प्रभु श्री जगन्नाथ भाई भौणी को धरी जन्मवेदी कर्मवेदी को बाहुड़े एवं बाटे माउसी माँकर पोड़पिठा खाइबे। एमती गोटे कथा अच्छी, दोले च दोल गोविंदम चापेशु मधुसूदनम रथे तु बामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न लभ्यते। तेणु प्रभु को जदि रथ उपर देखीदे आपण तेणु आपणकर कोटि कोटि पुण्य होला। भक्ति कथार आउ गोटे कथा को नहीं मुझे सम्मुख को आसी। श्री जयदेव होउछंती प्रभुंकर परम भक्त। मात्र 11 वर्ष बयस बाप माँ छेउंड हो सारा पर से निज को अनाथ भावती नहीं। से कहती प्रभु मोर होउछंती सबकिछि एवं से श्रीक्षेत्र को चली जाती। सेठारे कुटीरटीए बनाई सेठारे कुटीर रुहंती एवं प्रभुंकर आशीर्वाद भावी पद्मावती को विवाह करती। पद्मावती प्रेरणा रे राधाकृष्णंकर अप्राकृतिक प्रेम को नहीं कविता लिखा को आगे जाती। तेणु श्री जयदेवंकर कविता गीत गोविंद होची प्रभुंकर परम प्रिय। जिते जयदेव गीत गोविंद लिखती से निज हृदय रे प्रभु श्रीकृष्ण एवं राधा को धारण करी विभिन्न दिग गुड़िक उपरे भाव को पाइला परे से कवितार स्थान दियंती। सेमती से प्रभुंकर जो गीत गोविंद से गीत गोविंद आमको शिक्षा दिए एवं श्री जयदेव मध्य कहती जदि आमे निजे राधा हो जावा अर्थात जीव जदि राधा हो ताहले प्रभु सहित परम ब्रह्म सहित साक्षात निश्चित। एमती गोटे भाव दिने जयदेव मन को आसी जोठी श्रीकृष्ण मानमयी राधांकर मानभंजन करने राधा को अनुरोध करती हे प्रिय तुम पाद जुगल को वंदना करी मो मस्तक धारण करने को चाहे। ये भावटा मन में आसला पर से कविता को रूपांतरित करने को टिके संकोच करती एवं भावती मो प्रभु एत तल को जापरेनि। मनटी इतस्तत हो जाए व्यतिव्यस्त हो जाए एवं जयदेव कविता को लिखा से बंद करती एवं पद्मावती कहती पद्मावती मु स्नान कर आसुची एवं स्नान करिया गलार मात्र 2-3 मुहूर्त पर कबाट खटखट हुए। पद्मावती कबाट खोली देखती जयदेव ठिया एवं पचारती स्वामी आपण पा स्नान करिया जाइथिले ना। हाँ प्रिय मु जाइथिली किंतु गोटे कवितार से कवितार गोटे शब्द मन पड़ला काले भूलीजी तेणु तरतर ही पलि आसिली एवं से पदटी से लिखती जहाँ कह जाए जयदेवंकर से कवितार से धाड़ीटी प्रभु श्री जगन्नाथ लिखिथिले बोली। से कविताटी से धाड़ीटी एमती होती देही पदपल्लव मुदारम अर्थात हे प्रिय तुम पद जुगल को मु वंदन करी मो मस्तक मु धारण करुछि तमे मान भंजन कर। तेणु गीत गोविंदर महात्मा से बढ़ी जाए जोठी जयदेव तो लिखिंट किंतु जयदेव भूली जाइथिबा कथाटा को निजे स्वयं नारायण श्री जगन्नाथ आसी लिखिंट। से लिखि सारा पर एवं कहती पद्मावती मते भोक होलाणी खाइबा को दियो एवं से खाइबा को दियंती। खाई सारा पर कहती मु शयन कक्ष को जाऊँगी टिके भीतर कक्ष शयन करी एवं से जो खाई गले से अईठारे पद्मावती निजे खाइबा आरंभ करती। गोटे थर खाई ना नहीं कबाट पुणी खटखट हुए कबाट खोली देखती स्वामी जयदेव ठिया एवं से आश्चर्य ही पचारती
ତମେ ପରା ଏବେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲ, ପୁଣି ଏଠି କିପରି? ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ ହସି କହନ୍ତି, ଆରେ ପାଗେଳି, ମୁଁ ବା ସ୍ନାନ କରି ଯାଇଥିଲି, ଆସିଲି ନା। ସିଏ କିଏ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିସାରି ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। 2 ଜଣ ଯାକ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ। ଶୟନ କକ୍ଷରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି କବିତାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କବିତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦାରମ୍। ସେ ଧାଡ଼ିଟି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ଜୟଦେବ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ପଦ୍ମାବତୀ ବୋଲି କହିଲେ। ତମେ ମୋ ଠାରୁ ଆହୁରି ଠାକୁରଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ତମେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଚରମ ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତମେ ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଇଁଠାକୁ ଆଉଥରେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ପଦ୍ମାବତୀ ବାରଣ କରନ୍ତି, ମୁଁ ପା ଖାଇଛି, ମୋ ଅଇଁଠାଟା ତମେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଇଁଠା କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ଖାଇବ? ଆରେ ନାଇଁ ରେ ନାଇଁ, ତମେ ହେଉଛ ସେଇ ଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଇଁଠା ଖାଇଲ। ତେଣୁ ମୋତେ ଏଥିରୁ ବାରଣ କନି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଇଁଠା ଖାଇବି, ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ। ଏମିତି ଭାବଭକ୍ତିର କଥା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଉଁଠି ଭାବ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି ଅଛି, ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟମାନ କରନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଇ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ କାନ୍ଦି ପକାଉଥାନ୍ତି, ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ପକାଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି, मैं शब्दों की समंदर से शब्दों को ढूंढना मेरे लिए आसान है, मगर ये भावों की सागर, भावों की समुंदर से ना मैं शब्द को ढूंढ पा रहा हूँ, ना मैं मुझको ढूंढ पा रहा हूँ। यह कही से बहु बहु कांदी पकाउଥାନ୍ତି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚାଲି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଇହକାଳ ପରକାଳର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଧୋଇଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୟ ହେଉ।